हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी 2023 मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा 2013 से लेके 2020 तक जो जितने भी सारे मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे टॉपिक वाइज वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी का हम एक ग्राफिकल एनालिसिस नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे यूपीएससी मेंस के लिए 2013 से लेके 2020 तक। अब आपको 2013 में देखेंगे कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 14 में 2, 15 में 1, 16 में 3 एंड लाइकवाइज आगे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ग्राफिकल एनालिसिस से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 है। ठीक है, जो 2015 में पूछे गए थे। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 5 है जो 2020 में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप जब GS 3 की पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें उसी में हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट आता है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब एक अंदाज़ा चाहिए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे वो, ठीक है, तो आपको यहाँ से एक बेहतरीन एक समझ आई होगी कि मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट वे रहेगा पढ़ाई करने का। ठीक है, तो वैसे हम क्या करते हैं पढ़ाई करते टाइम, जो भी कंटेंट मिला न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, क्लासेस के नोट्स, ठीक है, बुक्स, तो वहाँ से हमें जो भी कंटेंट मिलता है हम गैदर करने लगते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा जब आप क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जब एनालिसिस करते हो तो आपको एनवायरनमेंट को कितना प्रायोरिटी देना है। मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देना है, मतलब अगर मिनिमम एक क्वेश्चन पूछते हैं तो बिल्कुल ही देना नहीं है, ऐसा नहीं है प्रायोरिटी। ठीक है, तो चांसेस है मतलब कि 1 to 5 क्वेश्चन इनके बीच में क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको GS 3 में एनवायरनमेंट का पढ़ाई करते टाइम उसका मतलब एक उसके लिए प्रायोरिटी बनाना है और उस हिसाब से पढ़ाई करना है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हुआ, तो हम इसमें हम आगे देखेंगे कि टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि एनवायरनमेंट का जो आप मेंस का पढ़ाई करते हो तब कौन से टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस से समझ में आएगा कि पोल्यूशन चैप्टर जो है उस पर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि कितने हैं 10 हैं। उसके बाद स्कीम्स आते हैं, एनवायरनमेंट स्कीम्स आते हैं, उस पर कितने क्वेश्चन पूछे हैं 3 हैं। इकोलॉजी पे 2 है, एनर्जी पे 2 है, क्लाइमेट चेंज पे 2 है, इंटरनेशनल कन्वेंशन पे 1 है और जो एनवायरमेंटल एक्ट्स है उस पर कितना पूछा है 1 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप जब पढ़ाई के लिए बुक्स हाथ में लेते हो या फिर एनवायरनमेंट की जब पढ़ाई की शुरू करते हो आप मेंस के हिसाब से, तो आपको पहले कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी देना है पोल्यूशन को। ठीक है, उसके बाद आप स्कीम्स ले सकते हो, इकोलॉजी का चैप्टर ले सकते हो, एनर्जी का ले सकते हो। ठीक है, तो पोल्यूशन में भी कौन से टॉपिक को आपको हिट करना है तो वो हम डिटेल में देखेंगे, तो उससे और बेहतरीन आपको एक मतलब अंदाज़ा आ जाएगा कि उसमें भी आपको क्या करना है। ठीक है, कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अब मान लो कि पहले पोल्यूशन लिया, पोल्यूशन में यहाँ पे क्या है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी मेंस के एनवायरनमेंट, स्पेशली एनवायरनमेंट पे जो पूछे गए हैं उसका मैंने यहाँ पे एनालिसिस लिया है। ठीक है, मतलब कौन से और कैसे क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक पे है, मतलब पोल्यूशन है चैप्टर। ठीक है, तो पोल्यूशन में ही कौन से एरियाज पे क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। ठीक है, तो उसका एक एनालिसिस है। पहले देखिए वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन, उस पर क्वेश्चन पूछा है। वैसे ये देखा जाए तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का पार्ट है, पर यहाँ पे मैंने ये एनवायरनमेंट में कवर कर लिया है। ठीक है, तो वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन क्वेश्चन क्या था कि आपको वाटर स्टोरेज टेक्निक के बारे में और इरिगेशन के लिए सॉल्यूशन पूछा था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट जो है सैंड माइनिंग
इम्पैक्ट विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सैंड माइनिंग करने की वजह से कौन से परिणाम होते हैं इकोलॉजी पे, एनवायरनमेंट पे, ओवरऑल जो वहाँ का इकोसिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं वो आपको देना था विद एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट था सॉलिड वेस्ट इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन। अब ये सॉलिड वेस्ट जो है तो उसकी वजह से कौन से इम्पैक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पे, या फिर आप अलग अलग उसमें जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं, सोशल इम्पैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो सॉलिड वेस्ट इम्पैक्ट विद सॉल्यूशन पूछा है, फिर सॉलिड वेस्ट तो हो रहा है, उसके इम्पैक्ट तो हो रहे हैं, तो उस पर उन्होंने सॉल्यूशन भी मांगा है कि आप कौन से मतलब सॉलिड वेस्ट कम करने के लिए क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा है। नेक्स्ट पूछा है एडवांटेज एंड इम्पैक्ट ऑफ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये करंट जो है वो 1950 से लेके मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि वहाँ गवर्नमेंट भी इसके साइड में काम करने की कोशिश कर रहा है रिवर लिंकिंग के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने इसके एडवांटेज पूछे, मतलब एडवांटेज में आपको उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों देना है, ठीक है। तो ये है। और अगर हम रिवर लिंकिंग करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, मतलब सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का जो लाइवलीहुड है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये अलग अलग इम्पैक्ट आप उसमें दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट, ठीक है, जो जहाँ से हम क्या करते हैं, कोल से एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होते हैं उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इलीगल माइनिंग एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। इलीगल माइनिंग जो किया जाता है मिनरल्स का, ठीक है, तो सिर्फ मिनरल्स का नहीं, वो आप अलग अलग उसके रिसोर्सेज को भी उसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। तो उसका इलीगल माइनिंग एंड उसके इम्पैक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि चाहे सैंड माइनिंग हो, ठीक है, सॉलिड वेस्ट हो, कोल फायर थर्मल पावर प्लांट हो, या फिर इलीगल माइनिंग हो, तो यहाँ पे आपको हर जगह पे इम्पैक्ट के बारे में दिखेगा, ठीक है। उन्होंने इम्पैक्ट और दूसरा जो है वो सोल्यूशन पे पूछा है, ठीक है। तो आपको जब आप पढ़ाई करेंगे, मान लो कि पोल्यूशन चैप्टर आपने लिया है, ठीक है, तो पोल्यूशन चैप्टर में मेनली आपको 4 या मैक्सिमम 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दिखेंगे, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वेस्ट पोल्यूशन है। नेक्स्ट आप फिलहाल जो करंट में है लाइट पोल्यूशन आप ले सकते हो। तो आप जब इन मेन पॉइंट्स को जब हिट करेंगे, उनके बारे में पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तब आपको क्या करना है, मान लो कि एयर पोल्यूशन लिया, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन की पढ़ाई करते टाइम आपको क्या करना है, पहले रीजंस निकालने हैं। जिस किसी सोर्स से, मतलब गूगल करो, किसी क्लास के नोट्स यूज़ करो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कहीं से भी आप कंटेंट मतलब कलेक्ट करते हो, तो आपको क्या करना है, मेनली 3 एरियाज पे फोकस करना है। एयर पोल्यूशन लिया तो आपको क्या करना है कि उसके रीजंस फाइंड आउट करने हैं, मतलब क्यों एयर पोल्यूशन हो रहा है। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, उसके इम्पैक्ट पे मतलब कंटेंट जो है वो कलेक्ट करना है। मतलब कि अब आपने क्या किया, एयर पोल्यूशन के रीजंस ढूंढे, उस पर नोट्स जो है, जो कंटेंट है वो कलेक्ट किया। अब आपको क्या करना है कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर आपको कंटेंट कलेक्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना है, एयर पोल्यूशन पे आप सोल्यूशन क्या दे सकते हो, तो सोल्यूशन पे आपको कंटेंट मतलब कलेक्ट करना है, ठीक है। तो 3 एरियाज फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब रीजंस, इम्पैक्ट एंड सोल्यूशन। तो फिर वो चाहे एयर पोल्यूशन का हो, वाटर पोल्यूशन का हो, वेस्ट पोल्यूशन का हो, ठीक है। तो ये जो सब सारे मतलब एरियाज है जो भी पोल्यूशन में आ सकते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल लाइट पोल्यूशन लो, तो लाइट पोल्यूशन का भी आप जब पढ़ाई करेंगे इस टॉपिक के बारे में, तो आपको क्या करना है, जब आप नोट्स निकालेंगे तब क्या करना है, उसके रीजंस क्या हैं, फिर इम्पैक्ट क्या है, और सॉल्यूशन क्या दे सकते हो, ठीक है। तो ये इन 3 एरियाज में आपको क्या करना है कि आंसर्स फाइंड आउट करने हैं
जो कंटेंट जो है वो फाइंड आउट करना है और वो कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप अगर ये पोल्यूशन चैप्टर का जो आज तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं उसका अगर एनालिसिस देखेंगे तो मोस्टली यूपीएससी जो है वो उसके इम्पैक्ट्स पे या फिर सॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछता है। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे पोल्यूशन चैप्टर में कोई भी अगर टॉपिक लेंगे आप, तो आपको क्या करना है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट क्या होते हैं और सॉल्यूशन पे मतलब यूपीएससी क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इकोलॉजी चैप्टर। इकोलॉजी पे क्या यहाँ पे कैसे पूछा है उन्होंने, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम, और नेक्स्ट जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट डिफरेंसेस पूछा है कि जो 2006 और 2020 का जो ड्राफ्ट है मतलब वो दोनों, तो उसमें डिफरेंस क्या था, तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो इकोलॉजी चैप्टर का जब पढ़ाई करेंगे आप जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसके एनालिसिस के हिसाब से हम ये कहेंगे कि इकोलॉजी चैप्टर का जब आप पढ़ाई करेंगे तब आपको क्या करना है, जो मेनली एनवायरमेंटल कंसेप्ट हैं जैसे कि इकोलॉजिकल निश लो या फिर इकोटोन मतलब क्या, तो इस तरह से जो भी कुछ कंसेप्ट्स होंगे या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो अब उन्होंने कैरिंग कैपेसिटी पे पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इकोटोन मतलब क्या और उसके एग्जांपल्स दो, या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या उसके एग्जांपल दो, ठीक है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब भी आप इकोलॉजी चैप्टर का मेंस के लिए तैयारी करेंगे तब आपको क्या करना है कि उसके जो मेन कंसेप्ट है उसका, तो उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। मतलब मेन कंसेप्ट जो है इकोलॉजी के वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्कीम्स पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है जल शक्ति अभियान, उसके फीचर्स पे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। नेक्स्ट जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके भी फीचर्स पे क्वेश्चन पूछा है। नेशनल एलईडी प्रोग्राम, उसके भी फीचर पे क्वेश्चन पूछा है। और लास्ट जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, उसके भी फीचर पे क्वेश्चन पूछा है। मतलब कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि मान लो कि 2022 में कोई एनवायरमेंट रिलेटेड करंट में स्कीम था, तो आपको क्या करना है कि उसके फीचर्स क्या है उस स्कीम के, तो उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो MOEFCC ने शुरू किया है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम की फीचर क्या है, ठीक है, क्या उसके गोल्स है, फीचर्स क्या है, ठीक है। तो उस पर आपको वो अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप स्कीम्स के बारे में पढ़ाई करेंगे तो आपको क्या करना है कि उसके मेन फीचर्स पे ध्यान देना है। अगर करंट में कोई एनवायरमेंट रिलेटेड स्कीम है गवर्नमेंट ने लाया है तो क्या करना है आपको, मेंस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके फीचर्स आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और नहीं दिखेगा, मतलब कि स्कीम है तो उसके कुछ अलग वे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, नहीं, उसके फीचर पे ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एनर्जी चैप्टर, ठीक है। तो उसमें उन्होंने पूछा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है सिक्किम एज अ ऑर्गेनिक स्टेट जो करंट में था वो उन्होंने पूछा है। वैसे देखा जाए तो ऑर्गेनिक स्टेट होना ये मतलब एनर्जी का पार्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर का पार्ट है, बट ये यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो सिक्किम का इसलिए पूछा था क्योंकि वो करंट में था उस साल में, इसलिए, ठीक है। और सोलर एनर्जी का तो हमें पता है कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एनर्जी पे पूछा है, ठीक है। तो इसी तरह से और जो प्रोजेक्ट है जैसे कि विंड एनर्जी है, बायोफ्यूल एनर्जी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, मतलब यहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, मतलब इनिशिएटिव पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसी तरह से विंड एनर्जी पे पूछा जा सकता है, बायोफ्यूल एनर्जी पे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन,
तो उसमें उन्होंने रामसार कन्वेंशन पे क्वेश्चन पूछा है। रामसार कन्वेंशन जो हर साल हम मतलब जितने भी सारे कन्वेंशंस है एनवायरनमेंट में, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, रामसार कन्वेंशन है, ठीक है। तो इसी तरह से जो और कन्वेंशन है उस पर भी पूछा जा सकता है, बेसल कन्वेंशन पे पूछा जा सकता है, नागोया प्रोटोकॉल पे पूछा जा सकता है, ठीक है, रोटरडैम कन्वेंशन पे पूछा जा सकता है। तो आप मतलब एनवायरमेंटल कन्वेंशन एक बार देख लो, और अगर कोई करंट में है तो उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट जो है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज तो हमें पता है कि हर बार आपको मतलब न्यूज़ में दिखेगा, और जितने भी सारे कोप जो समिट हुए हैं, ठीक है, तो वो भी आपको मतलब अच्छे से करके जाना है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें हमें ये दिखाई देता है, पहला जो है कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इम्पैक्ट, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट क्या है और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये भी क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, और तभी इसके इम्पैक्ट के बारे में आप लिख सकते हो। अब इम्पैक्ट की जब बात आती है तब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट मतलब हमारे दिमाग में पहले ये आता है कि नेगेटिव ही है, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको पहले कार्बन क्रेडिट क्या है वो पता होना चाहिए, और नेक्स्ट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछा है उन्होंने, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियाज कोस्टल एरिया, ठीक है, इंडिया के कोस्टल एरिया पे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ भी आपको इम्पैक्ट वाले एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब अगर क्लाइमेट चेंज चैप्टर की बात आती है तो मेनली इम्पैक्ट के बारे में उन्होंने मतलब क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट्स पे आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्ट, लास्ट है ये। इसमें उन्होंने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसी तरह से हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1917 पे 72 पे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से और भी एक्ट्स हैं तो उस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये एक शॉर्ट में समझ में आया होगा कि जब आप एनवायरनमेंट की पढ़ाई करना चाह रहे हैं मेंस के लिए स्पेशली, तो आपको पहले क्या करना है, एनालिसिस अच्छे से करना है, और उसमें भी आपको कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है ये मुझे लगता है कि आपको एक अंदाज़ा आ चुका होगा। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देना है एनवायरनमेंट में तो वो पोल्यूशन चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है स्कीम्स में कहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फीचर्स पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोलॉजी चैप्टर में आपको क्या करना है, जो मेन कंसेप्चुअल पार्ट है इकोलॉजी का उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। एनर्जी पे जो जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी है तो उसके भी एरिया में आपको क्या करना है, उसके रीजंस, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन पे आपको फोकस करना है। क्लाइमेट चेंज में भी ऐसे ही है, आपको क्या करना है, कोई भी कंसेप्ट लो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड तो क्या करना है, रीजंस, उसके इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन पे आपको नोट्स या फिर कंटेंट कलेक्ट करना है पहले, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एनवायरमेंटल एक्ट्स, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मतलब अगर रामसार कन्वेंशन है तो वो किस लिए है, क्या क्यों लाया गया, ठीक है, और उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये एक मेंस के लिए जो एनालिसिस था वो समझ में आया होगा। थैंक यू।